हेलो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो केवी सुब्रमण्यम साहब थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है एसीसी के द्वारा और ये रिप्रेजेंट करते थे, जो ये केवी सुब्रमण्यम साहब थे, ये आईएमएफ बोर्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो आज की पहली न्यूज़ हमारी उन्हीं से रिलेटेड है। क्या कि जब उन्हें टर्मिनेट कर दिया, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए ना इंडिया का। तो पहली न्यूज़ है कि परमेश्वरन अय्यर जी को, जो कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्हें वे रिप्रेजेंट करेंगे अब इंडिया को आईएमएफ बोर्ड में। और ये परमानेंटली नहीं करेंगे, ये एक टेम्पररी बेस पर करेंगे। ये काम करेंगे एज इंडियाज नॉमिनी डायरेक्टर एट आईएमएफ बोर्ड। स्टैटिक पार्ट कवर कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष जो है, प्रेसिडेंट हैं, वे हैं अजय भांगा। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी येमन से रिलेटेड। तो येमन के दोस्तों जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था मतलब है सलीम साले बिन ब्रिक। तो जब इन्हें जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कब किया गया है? मोहम्मद अवध बिन मुबारक, जो पहले पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से जब रिजाइन किया, तब इनके फाइनेंस मिनिस्टर को कौन, सलीम साले बिन ब्रिक को बना दिया गया है क्या, प्राइम मिनिस्टर। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक को कवर कर लेते हैं। यमन की कैपिटल का क्या है? वैसे तो यमन की दो कैपिटल होती हैं, लेकिन यमन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, आप उसे याद रखना, वो है साना। क्या है? साना। और करेंसी क्या है? करेंसी है येमेनी रियल। तो हाल ही में किसको बनाया गया है येमेन का प्राइम मिनिस्टर? सालिम सालेह बिन ब्रिक को बनाया गया है, जो कि पहले येमेन में एज प्राइम फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर काम ये करते थे। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की न्यूज है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? विष्णुदेव साय जी। उन्होंने एक अ, आधारशिला रखी है, एक एआई बेस्ड डाटा पार्क की। अभी एआई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो पार्क बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है नावा रायपुर में। ये पार्टी नहीं है बच्चों, ये पार्क है। पार्क बनाया गया है कहाँ पर? नावा रायपुर में। अब ये पार्क तो बना दिया, इसको ऑपरेट कौन करेगा? इसको चलाएगा कौन? ये चलाएगा रैक रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑपरेट करेगा। अभी कितने एरिया में बनाया है? ये बनाया गया है 2.7 हेक्टेयर के एरिया में और ये बनाया गया है एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पहला एआई बेस्ड डाटा पार्क बनने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अब देखो बच्चों, दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का तो सबका मन करता है। तो इंडियन रेलवेज ने भी इंट्रोड्यूस कर दी है एक ऐसी रेल जो आपको 17 दिन तक घुमाएगी। कहाँ पर घुमाएगी? चार धाम की यात्रा ये करवाएगी। तो ये है भारत गौरव डीलक्स ट्रेन, जो कि 17 दिन, लॉन्च्ड फॉर 17 डेज, जो 17 दिवसीय चार धाम यात्रा आपको करवाएगी। अब ये जो 17 दिन चलेगी, यानी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये डिस्टेंस कवर करेगी 8,425 किलोमीटर, यानी 8,425 किलोमीटर। वे कहाँ से चलना शुरू करेगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये है दिल्ली से चलना शुरू करेगी। दिल्ली के साफदरगंज रेलवे स्टेशन से ये चलना शुरू करेगी। और ये 17 दिन में आपको कौन कौन सी जगह घुमाएगी, ये भी देख लेते हैं। बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम, द्वारका, काशी विश्वनाथ, भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर की आपको यात्रा कराएगी। तो जल्दी से अपनी टिकट बुक कराइए और भारत गौरव ट्रेन में बैठ के जाइए और चार धाम की यात्रा कर कर आइए।
नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि खेलो इंडिया की न्यूज़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो वर्चुअली इनॉग्रेट किया है वो किसके द्वारा किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे? ये पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट किया गया है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बिहार जो राज्य है वो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये बिहार में हो रहा है। बिहार में पहली बार हो रहा है। नोट कर लीजिए, ये बिहार में हो रहा है। और ये कौन-सा एडिशन है खेलो इंडिया का? ये 7वां एडिशन है, 7th एडिशन है। इसके अंदर आपको 27 मेडल गेम्स और 1 डेमोन्स्ट्रेशन गेम, स्पोर्ट गेम आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा गेम होता है जो कि मेडल के बेसिस पर नहीं होता है। और इसकी एक और खास बात है दोस्तों कि पहली बार सेपक ताकराव, इसकी आप प्रोनंसिएशन देख लेना। ये पहली बार एज अ मेडल स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम में। देखो आपको नीचे इसकी इमेज भी दिख रही होगी। जैसे वॉलीबॉल होता है ना, वॉलीबॉल को जो बॉल होता है वो हाथ से आप मारते हैं। बस इसमें ये चेंज होता है कि ये फुट यानी कि पैर की मदद से वॉलीबॉल को किक किया जाता है। यही इस गेम में होता है। ये देखो ऐसे ही खेला जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कोट क्या है? इस बार का मास्कोट है गजा सिम्हा। क्या है? गजा सिम्हा। और टाइटल क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। तो ये दोस्तों 4 से लेकर 15 मई तक ये होने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिफेंस से रिलेटेड। आजकल डिफेंस से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही है और ये इंपॉर्टेंट भी बनती हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजीनियस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप फॉर मिलिट्री सर्विलेंस, यानी कि भारत ने सैन्य निगरानी के लिए स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। स्ट्रेटोस्फेरिक क्या होता है? देखो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, हमारे वातावरण में लेयर्स होती हैं। एक सबसे नीचे वाली होती है या पहली कह लो ट्रोपोस्फेरिक लेयर होती है, उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। तो हमें उसमें निरीक्षण की जो है जरूरत सैन्य निगरानी के लिए। तो उसके लिए हमने इस एयरशिप का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये फ्लाइट किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? तो ये डीआरडीओ के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई है। और ये कहाँ पर कराई गई है? ये शियोपुर ट्रायल साइट है हमारी मध्य प्रदेश में, वहां पर ये जो फ्लाइट थी ये करके देखा, ये परीक्षण वहां करके देखा। अब ये एयरशिप आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये एयरशिप बनाया किसके द्वारा है? ये बनाया गया है एडीआरडीई के द्वारा, यानी कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा के द्वारा ये बनाया गया है। तो पूछ सकते हैं कि भाई ये जो एयरशिप ये जो हुआ है, ये जो परीक्षण हुआ है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। और जो एयरशिप था ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है एडीआरडीई के द्वारा, यानी कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा के द्वारा। अब जो ये ऊपर गया है, कितनी हाइट तक ये एयरशिप को भेजा गया है? ये कितनी ऊंचाई तक गया है? तो ये कितने अल्टीट्यूड तक गया है? ये गया है 17 किलोमीटर की हाइट तक। और ये बड़ी बात है इंडिया के लिए कि ये हमारा परीक्षण पूर्णतः सफल रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे हमारे महाराष्ट्र के भाऊ पंकज अडवाणी की है। पंकज अडवाणी जी ने 3 बार लगातार, ठीक है, थर्ड टाइम इन अ रो, यानी कि तीसरी बार लगातार उन्होंने खिताब जीत लिया है। कौन से स्पोर्ट्स में जीता है? बिलार्ड्स। बिलार्ड्स देखो यहाँ पर हमने पिक भी लगाई है। बिलार्ड्स इस तरह खेला जाता है। तो ये पंकज अडवाणी हमारे भाऊ हैं। कहाँ के हैं ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये पुणे महाराष्ट्र में से ये के राज्य के हैं। तो ये हमारे पंकज अडवाणी भाऊ ने सीसीआई बिलाट्स क्लासिक जीत लिया है और वो भी तीसरी बार इन अ रो लगातार उन्होंने जीता है।
तो इस बार इन्होंने किसको हराया था? ये हराया था ध्रुव सितवाला को। और कहाँ पर हराया था? मुंबई में। तो आज की लास्ट न्यूज़ पर चलते हैं दोस्तों। लास्ट न्यूज़ है कि फॉर्मर F1 एंड ले मांस रेसर, तो ये एक रेसर थे जिनका नाम क्या है? रेसर का नाम है जोचेन मास। इनका निधन हो गया है दोस्तों। कितने वर्ष की आयु थी? इनकी आयु थी 78 वर्ष। ठीक है, तो ये थे 78 ईयर्स के। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से संबंधित थे, तो ये जर्मनी से संबंधित थे और जर्मनी के ही ये रेसिंग ड्राइवर भी थे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप जीएस दीदी के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।